नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं निखिल। देखिए, एक तरफ बाबू वीर कुंवर सिंह की विजय उत्सव जो है पूरा देश मना रहा है, कल मनाना है, लेकिन आज जो है बिहार में उसके लिए एयर शो किया गया। पटना के मरीन ड्राइव पर जो है आज वायुसेना के तरफ से जो है कहा जाए तो एनडीए के तरफ से जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उनके निर्देश के अनुसार जो है वायुसेना के द्वारा जो है आज एयर शो किया गया। लेकिन एक तरफ आज देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। ईसाई धर्म के धर्मगुरु पॉप का निधन हो गया। ये सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। राष्ट्रीय शोक घोषित हो गया, उसके बावजूद भी वायुसेना का ये प्रदर्शन क्या दर्शाता है? ये अवैध है, गैर कानूनी है और भारत सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। देखिए, मैं दर्शकों को पूरा मामला समझाता हूँ। जो 1857 के संग्राम के वीर योद्धा थे बाबू कुंवर सिंह, उनका कल यानी 23 अप्रैल को विजयोत्सव मनाता है। कुंवर सिंह जयंती भी है और उस अवसर पर मतलब इन लोगों ने मरीन ड्राइव, जिसको लोग बोलचाल में कहते हैं गंगा किनारे गंगा पथ जो है, उस पर भारतीय वायुसेना का एयर शो रखा गया है। और भाजपा के जो सांसद हैं छपरा से, राजीव प्रताप रूढ़ी, वो मतलब पेशे से पायलट भी हैं और कहा जाता है कि वो भी एयर शो में हिस्सा लेंगे। तो ये सारी बातें थी। ठीक है, एयर शो करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे उसके पीछे भी जो नीयत थी वो कोई ठीक नहीं थी। ठीक इसलिए नीयत नहीं थी कि कहीं ना कहीं मतलब बाबू कुंवर सिंह राजपूत थे और राजीव प्रताप रूढ़ी एक राजपूत सांसद, तो कहीं ना कहीं इसके बहाने राजपूत वोट बैंक को साधने की भी कोशिश थी। क्योंकि 6-7 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो कहते ना कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कहीं पे निगाहें कहीं। हाँ, तो एयर शो पर निगाहें थी लेकिन राजपूत वोट बैंक निशाना था। तो वो सब तो है ही, लेकिन बीच में क्या हुआ कि कल पोप फ्रांसिस की मौत हो गई। ये जो मैं बता दूं दर्शकों को, ये जो पोप जो होते हैं वो कैथोलिक ईसाइयों के धर्म गुरु होते हैं और पोप उनका सबसे ऊंचा धार्मिक पद होता है। और अभी पोप फ्रांसिस कुछ बरस से थे और उनका कल निधन हो गया। और पोप जो होते हैं वो रोम के पास एक जगह है वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा देश उसको माना जाता है। वहाँ एक तरह से उनका शासन चलता है, तो उनको राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा रहता है, राष्ट्रपति का दर्जा रहता है। तो उनकी मौत के बाद भारत सरकार ने 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 21 अप्रैल, 22 अप्रैल और 23 अप्रैल। राष्ट्रीय शोक में क्या होता है कि 2 तिरंगा झंडा रहता है इंडिया का, वो आधा झुका रहता है, हाफ मास्ट रहता है। और राष्ट्रीय शोक के दौरान कोई भी रंगारंग कार्यक्रम नहीं कराया जा सकता है। तो ये जो एयर शो है, कोई अभी युद्ध तो हो नहीं रहा है कि अनिवार्य है। एयर शो जो एक रंगारंग कार्यक्रम है, कायदे से ये इसको रद्द कर देना चाहिए था राष्ट्रीय शोक के मद्देनज़र, लेकिन इसके बावजूद हो रहा है। तो ये मेरी नज़र में ये गलत हो रहा है। जी, तो ये कहीं ना कहीं उल्लंघन है नियमों का। बिल्कुल उल्लंघन है, बिल्कुल उल्लंघन है ना। क्योंकि आप देख लेंगे, आप गूगल पर भी जा सकते हैं, आप देख लेंगे कि राष्ट्रीय शोक के क्या नियम होते हैं। उसमें स्पष्ट है कि सरकार द्वारा किसी भी रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन नहीं करा सकता है। क्योंकि यदि सारा कुछ होने लगे तो फिर शोक का मतलब क्या है? अब तो शोक का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो जैसे बाकी दिन वैसे ही राष्ट्रीय शोक। लेकिन राष्ट्रीय शोक में वही होता है, तिरंगा झंडा को आधा झुका दिया जाता है और रंगारंग कार्यक्रम नहीं होता है। तो ये जो इतना रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, एयर शो हो रहा है और इतना सूर्य किरण विमान उड़ रहे हैं और जनता हो कर रही है, ताली पीट रही है, ये सब कुछ भारत सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। जी, चलिए देखिए किस तरीके से जो राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई, उसके बाद भी एयर शो किया गया। राजीव प्रताप रूढ़ी बिहार से, छपरा से सांसद है और कहीं ना कहीं जिसकी सत्ता है वही इस चीज़ का उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।